बिना टोकन लिए कहां से भीतर चले जा रहे हैं आप? शहर के बीचों बीच मौजूद उस नाश्ते की दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी और एक आदमी बिना टोकन लिए दुकान के भीतर जाने की कोशिश कर रहा था। ये देख दुकान के कर्मचारी ने उसे रोका। मुझे काउंटर पर बैठे उस आदमी से कुछ काम है, ये कहते हुए वो दुकान के भीतर जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस कर्मचारी ने उस आदमी की बांह पकड़कर एक और खड़ा कर दिया। रुकिए, अभी भीतर बहुत भीड़ है, जब भीड़ कम हो जाएगी तब मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। असल में बिना टोकन लिए किसी भी ग्राहक को दुकान के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए कर्मचारी भी मजबूर था, क्योंकि कई बार दुकान में भीड़ का फायदा उठाकर कई ग्राहक बिना टोकन लिए ही प्रवेश कर जाते थे और नाश्ता करने के बाद चुपचाप बाहर भी निकल जाते थे। ग्राहकों की चालाकी और दुकान के कर्मचारियों की लापरवाही का पूरा नुकसान दुकान के मालिक को बर्दाश्त करना पड़ता था। इसलिए उस नाश्ते की दुकान के मालिक ने अपने दुकान के कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक कोई ग्राहक टोकन नहीं ले लेता उसे दुकान के भीतर आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दुकान के बाहर दुकान में मौजूद व्यंजनों के कैटलॉग के साथ साथ टोकन देने की पूरी व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की हेराफेरी से बचा जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद वो आदमी बिना टोकन लिए भीतर जाने का प्रयास कर रहा था। खैर, दुकान के कर्मचारी ने उसे वहीं एक किनारे रुकने का इशारा किया और काउंटर पर बैठे उस दुकान के मालिक के पास गया। दुकान के कर्मचारी ने दुकान के बाहर खड़े उस शख्स की ओर इशारा किया और बताया कि वो आदमी आपसे कुछ कहना चाहता है। दुकान का मालिक ग्राहकों से टोकन के रुपए वसूलने में व्यस्त था, इसलिए उसने उस साधारण सी वेशभूषा में दिख रहे आदमी की ओर कोई खास गौर से नहीं देखा और उसे यूं ही खड़ा रहने का इशारा किया। वो आदमी दुकान के बाहर एक और अपनी जगह पर खड़ा रहा और उस दुकान की भीड़ कम होने का इंतजार करता रहा। जब दुकान की भीड़ कम हुई तो काउंटर पर बैठे उस दुकान के मालिक की नजर उस आदमी पर दोबारा गई। दुकान के मालिक ने उस आदमी को भीतर आने का इशारा किया। कहिए, क्या बात है? आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पर नाश्ता करने आया था और टोकन के लिए मैंने आपको 200 रुपए का नोट दिया था। दुकान में भीड़ बहुत ज्यादा थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आपने गलती से 100 रुपए की जगह मुझे 500 रुपए का नोट वापस कर दिया था। ये कहते हुए उस आदमी ने वो 500 रुपए का नोट उस दुकान के मालिक की ओर बढ़ा दिया। आप अपना ये 500 का नोट रख लीजिए और मुझे मेरे 100 रुपए दे दीजिए। दुकान का मालिक उस आदमी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन अपनी साफ नीयत का परिचय देते हुए दुकान के मालिक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी गलती कर सकता हूं। हो सकता है ये नोट आपका ही हो और आपको कोई गलतफहमी हुई हो। दुकान के मालिक की बात सुनकर आदमी मुस्कुराया। गलतफहमी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आज सुबह से ही मेरी जेब में मात्र एक वही 200 का नोट पड़ा था, जिसमें से 100 रुपए का भोजन मैं आपकी दुकान पर कर चुका हूं और 100 रुपए किराया देकर अब वापस अपने घर जाऊंगा। उस आदमी की ईमानदारी और साफ नीयत देखकर उस दुकान का मालिक उससे पूछ बैठा, आप इस शहर में कहीं कोई नौकरी करते हैं? नहीं, लेकिन हर रोज इस शहर में नौकरी की तलाश में निकलता जरूर हूं। क्या आप हमारी दुकान पर काउंटर संभालने की नौकरी करना पसंद करेंगे? उस आदमी की ईमानदारी से प्रभावित दुकान के मालिक ने उस बेरोजगार को रोजगार ऑफर कर दिया और अपनी ईमानदारी की मिसाल पहले ही पेश कर चुका वो शख्स अचानक नौकरी का प्रस्ताव पाकर निशब्द हो गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।